तो एक छोटे से बच्चे की सच्ची कहानी है जो 6 साल की उम्र में ही अपने देश की आर्मी के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ रहा था। ये कहानी रशिया और जर्मनी के बीच के दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर बनाई गई है। मूवी की शुरुआत में हम सिरोजा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पेड़ पर बैठा हुआ था। उसका बड़ा भाई नदी किनारे मछली पकड़ रहा था और उसकी माँ कपड़े धो रही थी। तभी अचानक से जर्मनी के फाइटर प्लेन्स आसमान में आ जाते हैं और हर जगह बम गिराकर तबाही करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सिरोजा एक गुलेर निकालता है और उस गुलेर से एक फाइटर प्लेन नीचे गिरा देता है। सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि ये सिरोजा का सिर्फ एक सपना था। असलियत में गुलेर से हवाई जहाज थोड़ी न गिरता है। जब भी कोई तेजी से उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है, सिरोजा गेट खोलता है तो सामने उसकी पड़ोस वाली आंटी थी जो सिरोजा को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम अभी जिंदा हो। सिरोजा कहता है कि माँ और मेरा भाई कहाँ है। वो कहती हैं कि उन्हें दुश्मनों ने मार दिया और उन्होंने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इनकी बात चली रही होती है कि जब भी घर के बाहर इनको गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनके पूरे गांव पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया है और उन्होंने सिरोजा के माँ और भाई के साथ साथ गाँव के कई लोगों को मार डाला। यहाँ वो औरत दुश्मनों की आवाज सुनकर सिरोजा को खिड़की से बाहर भेज देती है और उससे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम बस भागते रहो और रुकना मत। सिरोजा को भेजने के बाद उस औरत को गोली लग जाती है और वो भी मर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि दुश्मनों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सिरोजा भी बस बिना रुके भागे जा रहा था। भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है और रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और बोलता है कि माँ, मैं खो गया हूँ, आप कहाँ पर हो, प्लीज वापस आ जाओ। चलते चलते वो इतना थक जाता है कि वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह वो एक नदी किनारे पानी पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर जर्मन सिपाही आ जाते हैं। सिरोजा दुश्मनों को देखकर तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है क्योंकि अगर दुश्मन सैनिकों ने इसे देख लिया होता तो वो उसको भी उसकी माँ और भाई की तरह मार डालते। वो जर्मन सिपाही नदी किनारे आ जाते हैं और वहाँ अपना खाना गर्म करने लगते हैं। वहीं जहाँ पर सिरोजा छुपा हुआ था वहाँ पर एक सांप आ जाता है, लेकिन सिरोजा उसे देखकर घबराता नहीं है और अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज बाहर न निकले। हालांकि उसे डर तो लग रहा था लेकिन वो फिर भी बहुत बहादुरी और जिगरे से वहाँ पर बैठा हुआ था। जब तक वो सैनिक वहाँ से चले नहीं जाते वो हिम्मत करके चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। उन सैनिकों के जाने के बाद सिरोजा उनके बचे हुए खाने के पास जाता है और वहाँ से एक कैन लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। क्योंकि उसने कल से कुछ खाया नहीं था इसलिए उसे इतनी तेज भूख लग रही थी कि वो जंगल की पत्तियां ही खाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाता है लेकिन सिरोजा अभी भी रुकता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब भी जर्मन सिपाही जंगल में हमला कर देते हैं वहाँ पर बम बरसाने लगते हैं जिनके धमाके से सिरोजा दूर जाकर गिरता है। वो बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो वहाँ से एक लकड़ी लेता है और तेज तेज बोलने लगता है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे पास राइफल है। ये काफी फनी सीन था। वो बोलता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसकी इन सब बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहादुर के साथ साथ काफी चालाक भी है। वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर सिरोजा बहुत दूर आ जाता है और थक हार कर वहीं पर सो जाता है। वो नींद में अपनी माँ और भाई का सपना देखता है जिसमें वो काफी खुश लग रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उस बारिश के पानी को पीने की कोशिश करता है। वो काफी कमजोर भी हो गया था क्योंकि वो बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भटक रहा है। यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा थी। वो एक पेड़ के पास ठिठुर कर बैठे बैठे सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो सिरोजा को उठाकर ले जाते हैं। सीन बदलता है और हम रशियन आर्मी का एक छोटा सा कैंप देखते हैं जहाँ पे कमांडर अपने सैनिकों को दुश्मन की अगली चाल के बारे में समझा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक सैनिक आता है जिसकी गोद में सिरोजा होता है। दरअसल दोस्तों, जिन लोगों ने सिरोजा को बचाया था वो रशियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो कि उसे लेकर यहाँ कैंप में आ गए थे। कमांडर सिरोजा से उसका नाम पूछते हैं जिस पर वो बताता है कि उसका नाम सिरोजा सिस्निक है। वो उससे हाथ भी मिलाते हैं और ये सीन देखने में काफी फनी भी था। अब सैनिक जब उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो सिरोजा बताता है कि उसकी आंटी ने उसे बताया है कि दुश्मनों ने उसकी माँ और उसके भाई को मार डाला। ये बोलकर वो रोने लगता है और इसके बाद कमांडर और सैनिक उसे चुप कराने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बहादुर हो और बहादुर लोग रोते नहीं हैं। वो उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देते हैं और उसकी मरहम पट्टी भी करते हैं। उसी कैंप में कात्या नाम की नर्स भी होती है जो सारे घायल सिपाहियों का इलाज करती है। यहाँ कात्या को सिरोजा से मिलकर काफी लगाव हो जाता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। वो हमेशा उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है। और वही नहीं बल्कि कैंप में जितने भी लोग थे वो सभी सिरोजा से जुड़ गए थे। वो भी उनसे खूब मस्ती मजाक करने लग गया था। अब कमांडर को भी सिरोजा से लगाव हो गया था। एक दिन जब कमांडर उससे मिलने जाते हैं तब सिरोजा कमांडर से उनकी बंदूक दिखाने को बोलता है। कमांडर उसे अपनी बंदूक दिखाते हैं और उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। सिरोजा से मिलने के
बाद जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ कात्या मिलती है, जो उनसे कहती है कि सिरोजा को यहाँ कैंप में ही रख लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कमांडर सिरोजा को ऑर्फनेज भेज रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ रहना सिरोजा के लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कात्या सिरोजा को अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि उसे उससे काफी लगाव हो गया था। वो उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जंग का समय है, इसमें कुछ भी हो सकता है और वो एक छोटे से बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। अब अगले दिन सिरोजा के पास कुछ सैनिक आते हैं जो उससे खूब मस्ती मजाक करते हैं। ये सीन हमें देखकर पता लगता है कि उस कैंप में सभी लोग सिरोजा से काफी अच्छी तरह से जुड़ गए थे और वहाँ रहने वाला कोई भी सैनिक ये नहीं चाहता था कि सिरोजा अनाथ आश्रम जाए। उसी रात कात्या भी अपनी एक साथी से सिरोजा के बारे में बात करती है, क्योंकि उसे कमांडर की सिरोजा को अनाथ आश्रम भेजने वाली बात पसंद नहीं आई थी। अगले दिन एक ऑफिसर कमांडर के पास जाते हैं और उनसे सिरोजा को कैंप में ही रखने की बात करते हैं, लेकिन कमांडर उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। उसी दौरान जर्मन आर्मी के टैंक वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कमांडर और रशियन आर्मी के सैनिक बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं और आखिरकार जीत भी जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब सिरोजा को अनाथ आश्रम जाना होता है। कात्या सिरोजा को कमांडर के पास छोड़कर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, क्योंकि वो सिरोजा को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसके जाने के बाद कमांडर सिरोजा के साथ बैठते हैं और उसके जाने से पहले उससे खूब बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कमांडर सिरोजा से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि वो खुद भी सिरोजा को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। वो भी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। यहाँ पर वो सिरोजा को एक लकड़ी की टॉय गन भी देते हैं, जिसे देखकर सिरोजा बहुत खुश होता है और रोते हुए कमांडर को गले लगा लेता है। यहाँ पर कमांडर का दिल पिघल जाता है और वो उसे रोता हुआ देखकर उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे। ये सुनकर सिरोजा हंसते हंसते हाँ कर देता है, जिस पर कमांडर उस ऑर्फनेज जाने वाले लेटर को फाड़ देते हैं, क्योंकि अब सिरोजा हमेशा उनके साथ ही रहेगा। ये खबर पूरे कैंप में फैल जाती है कि सिरोजा अब कैंप में ही रहेगा, जिसे सुनकर सभी सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं और वो साथ मिलकर सिरोजा के लिए कपड़े तैयार करते हैं। कोई अपनी शर्ट लेकर आता है तो कोई अपनी पैंट लेकर आता है। कात्या भी अपने जूते लेकर आती है और इन सभी को काट कर छोटा करके सिरोजा के लिए ड्रेस तैयार की जाती है। अगले दिन जब सिरोजा सोकर उठता है तो कमांडर उसे उसकी आर्मी ड्रेस देते हैं, जिसे पहनकर वो काफी खुश होता है। ड्रेस पहनकर वो दौड़ दौड़ कर सभी सोल्जर्स के पास जाकर उसे दिखाता है। सभी सोल्जर्स उसे सैल्यूट करते हैं। यहाँ काफी अच्छा माहौल होता है जब यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। पूरे कैंप में भगदड़ मच जाती है। सिरोजा चाहता है कि वो घायल सैनिकों की मदद करे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए वो भागकर घायल सैनिकों के टेंट में जाता है और जो भी सैनिक जख्मी थे उन्हें पानी पिलाने लगता है। तभी उनमें से एक सैनिक, जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी, वो सिरोजा से कहता है कि क्या तुम मेरे घर से आए हुए इस लेटर को पढ़ोगे। सिरोजा हाँ कहता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। सिरोजा पढ़ता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी गाय भी अब दूध देने लगी हैं। वो सिपाही कहता है कि कौन सी गाय, मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। तभी उसके साइड में लेटा हुआ एक सैनिक कहता है, अरे भाई मान लो ना कि तुम्हारे पास गाय है, और जो वो पढ़ रहा है बस उसे सुनते रहो। सभी सैनिक सिरोजा को सुनने लगते हैं। अब सिरोजा उन्हें काफी बातें बताता है जो उस लेटर में लिखी तक नहीं थी। दरअसल सिरोजा अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है और उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसके मन में जो भी आता है वो पढ़ने लगता है। उसकी मजेदार बातें सुनकर सभी सैनिकों की आंखें बहुत ही नम हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए ही सही वो उस जंग से मिले हुए अपने दर्द को भूल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्या और सिरोजा एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर आते हैं। वो कात्या से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब तक सिरोजा उठ जाता है इसलिए कमांडर कुछ कह नहीं पाते। दरअसल कात्या और कमांडर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज तक उन दोनों ने इस बात का एक दूसरे से इजहार नहीं किया और आज भी वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। कमांडर जब भी अपने दिल की बात कात्या से करने जाते हैं उनकी आवाज ही बंद हो जाती। इसके बाद हम सिरोजा को शेविंग करते हुए देखते हैं। उसे शेविंग करता हुआ देखकर वहाँ के सैनिक उससे काफी मजे लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो। तो सिरोजा उनसे कहता है कि सोल्जर्स कभी डेट पर नहीं जाते। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स और कमांडर एक मीटिंग कर रहे होते हैं। जब भी वहाँ पर सिरोजा आ जाता है और बिल्कुल किसी सिपाही की तरह कमांडर से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई काम है सर। कमांडर सिरोजा को सभी सिपाहियों को उनके घर से आए हुए लेटर्स देने को कहते हैं। यहाँ कमांडर उसके चेहरे पर एक कट भी देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लग गई। सिरोजा कहता है कि ये शेविंग करते हुए मुझे कट लग गया। एक्चुअली दोस्तों ऐसा ही कट कमांडर को भी लगा हुआ था और सिरोजा बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता था, इसलिए वो कमांडर की तरह ही एक्टिंग कर रहा था। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स खूब हंसते हैं। इसके बाद सिरोजा बहुत अच्छे से सभी सोल्जर्स को उनके घर से आए हुए लेटर्स देता है और उनके साथ साथ डांस करके वो उन लोगों को खूब हंसाता है। ये काम खत्म करने के बाद वो एक दूरबीन लेकर जंगल की तरफ जाता है। ये दूरबीन बाकी सोल्जर्स ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी। वो दूरबीन से देखता है तो उसे झाड़ियों में किसी के पैर दिखाई देते हैं
वो तुरंत भागकर सैनिकों के पास जाता है और उन्हें इसके बारे में बताता है। वो सैनिक भी उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें उस जगह पर 2 जर्मन जासूस मिलते हैं जिन्हें ये लोग पकड़ लेते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद सिरोजा को उसकी बहादुरी का इनाम मिलता है और वो कमांडर की नजरों में एक अच्छा सैनिक बन जाता है। उसी रात कमांडर के पास सिरोजा का एडॉप्शन लेटर भी आ जाता है, जिसके बाद वो कानूनी तौर पर कमांडर का बेटा बन जाता है। और इस बात से खुश होकर कमांडर सिरोजा को लेकर कात्या के पास जाता है, लेकिन वहाँ कात्या को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है कि कात्या किसी और से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर फिर से जर्मन हमला कर देते हैं। कमांडर सिरोजा से कहते हैं कि तुम यहीं पर बैठे रहो, कहीं मत जाना। वो उनकी बात मानकर वहीं बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि फोन लाइन कट जाने की वजह से कमांडर काफी परेशान है, क्योंकि कमांडर को किसी से बहुत जरूरी बात करनी होती है। कमांडर एक सैनिक को फोन की केबल ठीक करने के लिए भेजते हैं, जिसके पीछे पीछे सिरोजा भी चला जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर वो सैनिक घायल हो जाता है। इधर सिरोजा उस सैनिक से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो वायर कैसे ठीक होगी। वो सोल्जर सिरोजा को यहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन सिरोजा उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो सैनिक उसे बताता है कि अगर इन दोनों वायर को जोड़ दिया जाए तो कनेक्शन वापस ठीक हो जाएगा। सिरोजा उन दोनों वायर को जोड़ देता है, जिससे कमांडर के पास कनेक्शन वापस आ जाता है। सिरोजा एक बार फिर से ये साबित कर देता है कि वो एक बहादुर बच्चा है। अब एक दिन सिरोजा कात्या के पास जाता है और उससे बोलता है कि कमांडर कुछ खा नहीं पा रहे हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं। कात्या घबराकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि कमांडर तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल दोस्तों, सिरोजा ने जानबूझकर कात्या को ऐसा कहा था ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ सके। कुछ दिन बाद कैंप में 2 डॉग्स भी आते हैं जिनके पीछे काट लगे हुए थे। सिरोजा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और मस्ती मस्ती में काट पर बैठ जाता है। वो कुत्ते भागने लगते हैं और आगे बिछी माइंस की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर एक सोल्जर भागकर वहां जाता है और इससे पहले कि वो माइंस से टकराते वो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ कमांडर भी कात्या के पास जाते हैं और उसे रोककर अपने दिल की बात कहते हैं। यहाँ कमांडर के प्रपोज करने का तरीका काफी मजेदार होता है। वो बोलते हैं कि कात्या, क्या तुम सिरोजा की माँ बनना चाहोगी? जिसे सुनकर कात्या भी हाँ कर देती है। इस तरह फाइनली कमांडर अपने दिल की बात कह देते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स को दूसरे कैंप में जाने का ऑर्डर मिलता है और यहाँ ये सभी दूसरी जगह लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हीं में सिरोजा भी होता है, लेकिन बीच रास्ते में इनके काफिले पर फिर से जर्मन सैनिकों का हमला हो जाता है। उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, कई सिपाही घायल भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये लोग वहाँ से बचकर अपने दूसरे कैंप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कमांडर के सीनियर ऑफिसर भी होते हैं जो कि एक जनरल होते हैं। तभी वहाँ पर सिरोजा आता है और वो जनरल को सैल्यूट करता है। जनरल भी उसे सैल्यूट करते हैं। सिरोजा कमांडर से पूछता है कि क्या आज मेरे लिए कोई मिशन है सर? कमांडर सिरोजा से कहते हैं कि जाओ और सभी सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और जिनके जूते फट गए हैं, जिनकी सप्लाईज खत्म हो गई हैं, उनके नाम लिख कर लाओ। सिरोजा ऐसा ही करता है और वो सभी सैनिकों की लिस्ट जनरल को दे देता है और वो जनरल से कहता है कि सर, आप मेरे डैड और कात्या की शादी के लिए परमिशन ग्रांट कर दे, जिसके जवाब में कमांडर और जनरल काफी हंसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिरोजा को एक सोल्जर की तरह बैचेस दिए जाते हैं, उसे सम्मानित किया जाता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ काफी अच्छा माहौल था, लेकिन उसी रात उनके कैंप पर फिर से हमला हो जाता है और ये हमला काफी भयंकर था। इस हमले में काफी सैनिकों के साथ साथ कमांडर को भी बहुत तगड़ी चोट आई थी। सिरोजा कमांडर को यानी कि अपने डैड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कमांडर नहीं मिल रहे थे। वो एक सोल्जर के पास जाता है और उनसे कमांडर को बचाने को कहता है, जिस पर वो सोल्जर सिरोजा को गले से लगा लेता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जंग और युद्ध के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं, क्या क्या खोना पड़ सकता है। अगले दिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सिरोजा कमांडर से मिलने जाता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगता है। उसके डैड यानी कि कमांडर उससे कहते हैं कि बेटे, आदमी कभी नहीं रोते। और फिर कमांडर के ठीक होने के बाद सिरोजा, कमांडर और कात्या हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं। कहानी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद सिरोजा हमेशा इस रेजिमेंट के साथ रहा और वो उनके साथ युद्ध के लिए पोलैंड और जर्मनी तक गया। यहीं पर ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। और आपको इस बच्चे की बहादुरी भरी सच्ची कहानी कैसी लगी और आपने अगर अपने बचपन में कोई बहादुरी का काम किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके ऐसे ही मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।